नमस्कार दोस्तों, अगर आपके या आपके घर में किसी का भी सेविंग अकाउंट है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, कैनरा बैंक में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हो या किसी भी बैंक में हो, तो एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी कि हर साल अप्रैल या मई के महीने में आपके अकाउंट से अचानक 20 रुपए या 436 रुपए अपने आप कट जाते हैं। मोबाइल पर मैसेज आ रहा है और उस समय आपके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर ये पैसा गया कहाँ? क्या बैंक ने कोई छुपा चार्ज ले लिया या कोई ऐसा चार्ज है जिसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको इस पूरे सिस्टम का ऐसा सच बताने वाला हूँ, जो शायद आपको पहले कभी किसी ने बताया हो। और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये पैसा कटना आपके लिए नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है, और सबसे ज़रूरी बात कि आप इसे बंद कैसे कर सकते हो, ठीक है? ये भी देखना है, तो पूरी वीडियो देखना। अब दोस्तों मान लीजिए आपके फ़ोन पर एक दिन मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 20 रुपए कट गए हैं और आप देखते हो और सोचते हो कि चलो छोटी रकम है, जाने देते हैं। कुछ दिन बाद फिर मैसेज आता है कि 436 रुपए कट गए। आप फिर सोचते हो कि ठीक है, कोई बैंक चार्ज होगा या ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। फिर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हो, ठीक है? और ये बात आपके दिमाग से फिर निकल जाती है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यही छोटी-छोटी रकम हर साल कटती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितने सालों में कितना पैसा दे चुके हो और बदले में आपको क्या मिला। क्या यही वो सवाल है जो बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं? अब दोस्तों सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखो, ये कोई बेकार चीज़ नहीं है, बेकार चीज़ में पैसा नहीं कट रहा है, बल्कि ये 2 सरकारी बीमा योजना का प्रीमियम है, जिनका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सरकार ने इन योजनाओं को खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया है, जिनकी आमदनी कम होती है, जो महँगे इंश्योरेंस प्लान नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब इसे और आसान तरीके से समझिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। इसमें साल भर के लिए आपके 20 रुपए जाते हैं, यानी महीने के हिसाब से देखें तो 2 रुपए नहीं पड़ते। और इसके बदले अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वो स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसके परिवार को 2 लाख तक की हेल्प मिल सकती है, ठीक है? और अब आप खुद सोचिए, 20 रुपए देकर 2 लाख का कवर मिलना कोई छोटी बात नहीं है। अब दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें सालाना 436 रुपए कटते हैं, यानी रोज लगभग 1 रुपए से थोड़ा ज़्यादा ही तो है। और इसके बदले अगर किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, चाहे बीमारी हो, हार्ट अटैक हो, एक्सीडेंट हो या कोई भी कारण हो, तो परिवार को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है। अब तक सब कुछ तो बहुत अच्छा लग रहा है, कम पैसे में बड़ा फ़ायदा है। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट और यहीं से मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि उन्होंने इन योजनाओं के लिए कब और कैसे हाँ कर दी। जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो या कोई फॉर्म साइन करते हो, तो उसमें कई ऑप्शन होते हैं और जल्दी-जल्दी में हम बिना पढ़े साइन कर देते हैं और इसी में इन योजनाओं की सहमति भी शामिल होती है। समझ में आया? और फिर आपका अकाउंट इन योजनाओं से जुड़ जाता है। इसके बाद हर साल अप्रैल या मई के बीच में आपके अकाउंट से प्रीमियम अपने आप कट जाता है और आपको लगता है कि बैंक बिना बताए पैसे काट रही है। जबकि असल में आपने ही कभी न कभी इसकी अनुमति दी होती है, लेकिन आपको ये ठीक से समझाया नहीं किसी ने। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है और वो है जानकारी की कमी। क्योंकि दोस्तों जब पैसा कटता है तब आपको सिर्फ एक मैसेज मिलता है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि इसके बदले आपको क्या फ़ायदे मिल रहा है और अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो पैसा कैसे मिलेगा। अब ज़रा एक रियल सिचुएशन सोचिए, किसी व्यक्ति के अकाउंट से 5 से 10 साल तक ये पैसा कटता रहा, लेकिन उसके परिवार को कभी ये नहीं बताया गया कि वो इन योजनाओं से जुड़ा हुआ है। अब अगर अचानक उस व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या बैंक खुद उसके घर जाकर पैसे देगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैसा तभी मिलेगा जब परिवार खुद बैंक जाकर इसे क्लेम करेगा और क्लेम करने के लिए एक प्रोसेस होता है, जिसमें फॉर्म भरना पड़ता है, डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक डिटेल आदि, और कई बार बैंक के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं ये पैसा आता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर परिवार को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई पॉलिसी थी, तो वो क्लेम करने बैंक जाएँगे ही नहीं और जब क्लेम नहीं होगा तो पैसा भी नहीं मिलेगा, ठीक है? और यहीं पर लाखों लोग नुकसान में चले जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आपने 10 साल तक 436 रुपए हर साल दिया,
तो आपने लगभग 4,360 रुपए दिए और अगर 20 रुपए भी जोड़ दे तो कुल मिलाकर आपने अच्छा खासा पैसा जमा किया। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपके परिवार को 1 भी रुपया नहीं मिला तो उसका क्या फ़ायदा? इसलिए दोस्तों अब आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अकाउंट से ये पैसा कट रहा है तो सबसे पहले ये कन्फर्म करो कि आप इन योजनाओं में शामिल हो या नहीं। अगर है तो अपने परिवार को ज़रूर बताइए। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बैंक जाकर क्लेम करना है, ठीक है? अब सवाल आता है कि क्या ये योजनाएँ आपके लिए ज़रूरी है? तो इसका जवाब देखो आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपकी इनकम लिमिटेड है, आपके ऊपर परिवार की ज़िम्मेदारी है और आपके पास कोई बड़ी इंश्योरेंस नहीं है, तो ये योजना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खासकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, क्योंकि इसमें हर तरह की मृत्यु पर कवर मिलता है आपको। लेकिन अगर आपके पास पहले से अच्छा इंश्योरेंस है या आप ये प्रीमियम नहीं देना चाहते तो आप इसे बंद भी करवा सकते हो। इसके लिए आपको बैंक जाकर एक फॉर्म भरना होगा और एक आसान तरीका है, अगर आप नहीं चाहते कि ये पैसा कटे तो 31 मई से पहले अपने अकाउंट में बैलेंस कम या ज़ीरो कर दीजिए, ठीक है? जैसे ही प्रीमियम कटने में फेल होगा, पॉलिसी अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर याद रखनी है आपको, अगर आपने जानबूझकर बैलेंस कम रखा है और पॉलिसी बंद हो गई, तो बाद में अगर आपकी इसकी ज़रूरत पड़ी तो आपको फिर से इसे एक्टिवेट कराना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ कर फैसला लें। और दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे पड़ोस में दोस्तों शादी है, पटाखे पटक रहे हैं इसलिए थोड़ी-सी आपको शोर सुन रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना दोस्तों, ठीक है? और वीडियो के लास्ट में दोस्तों आपसे मैं एक सीधी और ईमानदार सलाह देना चाहता हूँ। इन योजनाओं को समझे बिना बंद मत करिए, क्योंकि ये गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बेसिक सुरक्षा कवच है। इतने कम पैसे में इतना बड़ा कवर आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि आप जागरूक रहें, अपने परिवार को जानकारी दें और ये सुनिश्चित करें कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आपका परिवार इस लाभ को ले सके, ठीक है? तो दोस्तों अब आप बताइए, क्या आपके अकाउंट से भी हर साल ये पैसा कटता है? ठीक है? क्या आपको पहले इसके बारे में पता था या आज पहली बार आपने इसे सही तरीके से समझा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? और अगर दोस्तों आपको जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करोगे तभी लोगों को इस चीज़ की जानकारी होगी। बहुत लोग दोस्तों जब उनके खाते से पैसा कटता है तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों में। कहीं बैंक से ये बेवजह तो पैसा नहीं कट रहा, बहुत लोगों के सर दर्द हो जाता है, परेशानी हो जाती है, जो छोटे गरीब लोग होते हैं, ठीक है? इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और दोस्तों मुझे ये भी ज़रूर बताना कि आप कौन से शहर से, कौन से स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है? और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।